आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है लास्ट चैप्टर जो है स्टडी करने जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम लास्ट चैप्टर जो स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, या इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल सकते हैं। हम जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। और यहाँ से जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं आपके नीट एग्जाम में जो होते हैं पाए जाते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड उनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया के पढ़ेंगे, और हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ध्यान से सुनना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्या हो रही है इसको हम डिकोड कर रहे हैं। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि न्यूरल सिस्टम जो होता है आपको पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ऑर्गन्स के बीच में प्रोवाइड करता है। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ कि आपके जो है नर्वस सिस्टम क्या करता है, न्यूरॉन्स की हेल्प से क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, रैपिड कोऑर्डिनेशन जो होता है प्रोवाइड करता है। और न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है, लेकिन ना थोड़ी समय के लिए होती है। फास्ट होती है पर कैसे होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। और एज द नर्व सिस्टम जो होते हैं, एज द नर्व फाइबर जो होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे सेल्स को क्या करते हैं, मतलब वो इनरवेट करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सेल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम के द्वारा नहीं सराउंड होते हैं, वो भी तो रेगुलेट होना चाहिए, वो भी तो क्या होना है, कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो होती है प्रोवाइड की जाती है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। और ये फंक्शन जो होते हैं इज कैरिड आउट बाई हॉर्मोन्स। तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, हमारा स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो होती है प्रोवाइड की जाती है। न्यूरल सिस्टम जो होता है एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं ज्वाइंटली क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शंस को, और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी को। ठीक है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, मतलब ये दोनों मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, और दोनों क्या करते हैं, मतलब जो है मतलब ये जो है मतलब दोनों क्या करेंगे आपके, मतलब ये रेगुलेट करते हैं फंक्शंस को। ठीक है, रेगुलेट करते हैं आपके फंक्शंस को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम पढ़ेंगे कितने टाइप के जो है ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली देखो ग्लैंड जो होते हैं बेटा वो कितने टाइप के होते हैं, आपके 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं। कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं, 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द हिट्रोक्राइन ग्लैंड। इस थर्ड को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोक्राइन ग्लैंड हम बोलते हैं। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ग्लैंड विद डक्ट, या ऐसे ग्लैंड जो कि अपनी स्क्रीशन जो होते हैं किसके थ्रू देते हैं, अपने स्क्रीशन जो होते हैं किसके थ्रू देते हैं, डक्ट के थ्रू देते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और देयर स्क्रीशन जो होती है ऑफ दिस ग्लैंड जो होते हैं, दे आर कैरिड बाय डक्ट टू ए पार्टिकुलर ऑर्गन फॉर सम मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। हमने पेनक्रियाज के बारे में स्टडी कर लिया है, हमने लीवर के बारे में स्टडी कर लिया है, हमने जो स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में जो है स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर एक्सेट्रा जो होते हैं ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि डक्ट जिनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, डक्ट क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ये ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशन भी इनको बोला जाता है, ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशन भी इनको बोला जाता है। और दीज ग्लैंड के पास क्या होते हैं, कोई डक्ट नहीं होते हैं, ये अपनी सिक्रीशन जो होते हैं ब्लड में देते हैं, लिम्फ में देते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और इनकी सिक्रीशन जो होती है क्या होती है, हॉर्मोन्स होती है, क्या होती है, हॉर्मोन्स होती है। ठीक है, तो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड के होते हैं, दे लैक डक्ट्स एंड हेंस कॉल्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड, उसको हम बोलते हैं। देयर स्क्रीशन जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। और क्लासिकल डेफिनेशन क्या है आपके हार्मोन की, ये केमिकल होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पर रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं, और फिर क्या करता है, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन में। और आपकी जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, हार्मोन जो होते हैं ये नॉन न्यूट्रेंट होते हैं, केमिकल्स जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, और ये ट्रेस अमाउंट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये ट्रेस अमाउंट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रेंट केमिकल विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज द हार्मोन। ध्यान से सुन लो, ये नॉन न्यूट्रेंट है, न्यूट्रेंट के बारे में हमने डाइसिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। हार्मोन्स होते हैं नॉन न्यूट्रेंट है, केमिकल्स हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर का जो है काम करते हैं।
और ये बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में क्या होते हैं, ये रिलीज़ होते हैं। न्यू डेफिनेशन जो होती है ये बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल को भी कवर करती हैं जो कि हार्मोन के साथ साथ जो होते हैं और भी मॉलिक्यूल्स को कवर करती है, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो होते हैं मतलब रिलीज़ किए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट जो भी हैं हमारे, उनके पास क्या होता है, सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है विद फ्यू हार्मोन्स होते हैं, जहाँ पे करते हैं बहुत सारे बहुत कम हार्मोन ही क्या करते हैं, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, वहाँ पे हार्मोन के रूप में काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन जो होते हैं मतलब प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे इनवर्टिब्रेट में क्या होते हैं, बहुत ही कम जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मोन का काम करते हैं। लेकिन हमारे वर्टिब्रेट के केस में, कॉर्डेट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज होते हैं और हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन एंड क्या करते हैं मतलब इंटीग्रेशन का काम करते हैं। और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन 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 से एग्जाम्पल हैं, नंबर 1 आपका हाइपोथैलेमस है, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, टेस्टिस है, पेनक्रियाज है, ठीक है, ओवरीज है, ठीक है, और कुछ लोकलाइज्ड ऑर्गन भी होते हैं जो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आपके जो ग्लैंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के हैं आपके, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड भी डक्ट बोलते हैं। उनकी स्क्रीशन जो होती है वो क्या होती है, डाइजेस्टिव जूस होता है। लेकिन जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है उनकी स्क्रीशन जो होती है क्या होती है, आपकी जो मतलब हार्मोन्स होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड है जिनके पास क्या होता है, ड्यूल फंक्शन होता है, जिनके पास क्या होता है, ड्यूल फंक्शन होता है, वो हार्मोन भी स्क्रीट करते हैं या डाइजेस्टिव जूस भी स्क्रीट करते हैं या हो सकता है गैमीट भी बनाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, हिटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे आपका पेनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गई, ओवरीज हो गई, ये सारी की सारी क्या होती हैं, हिटेरोक्राइन ग्लैंड उनको बोला जाता है। और स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन जो होती है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है, एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। और आपकी जो हार्मोन है, हार्मोन जो है, फर्स्ट हार्मोन जो होता है जिसको विलियम वेलिस एंड अर्नस्ट स्टार्लिंग ने क्या किया था, ये जो मतलब डिस्कवर किया था, उस हार्मोन का नाम है सेक्रेटिन, ठीक है। सेक्रेटिन हार्मोन जो होता है, ठीक है, मतलब जो सबसे पहले जो आपका डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट हार्मोन जो है डिस्कवर किया गया था दैट इज बेलिस एंड स्टार्लिंग ने। और हार्मोन जो टर्म है वो भी किसने दी है, आपके स्टार्लिंग ने ही दी है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन सिस्टम को अब डिटेल में स्टडी करेंगे। आपने जो है ध्यान में जो है इसको स्टडी करना है, डिफरेंट टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसको हम डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन पढ़ेंगे हम, यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, थाइमस के बारे में पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और आपका जो है मतलब पेनक्रियाज, ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन जो होते हैं प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या बनाते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं, कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड और बहुत सारे ऐसे लोकल जो होते हैं टिश्यू होते हैं जो कि एक ग्लैंड की भांति काम करते हैं, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं बनाते हैं। जैसे आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी एक लोकल एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, पैराथायरॉयड है, थाइमस है, गोनेड्स हैं, ये आपके टेस्टिस मेल और ओवरीज इन फीमेल्स होते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन इसके साथ साथ क्या होते हैं, अदर ऑर्गन्स भी होते हैं, अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, ग्लैंड की भांति काम करते हैं। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, लीवर भी, किडनी भी, हार्ट भी क्या करते हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस जो होता है, हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट क्या करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, आपका जो ग्लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है ना बेटा, ये क्या होता है, एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से बनता है। ये भी आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है वो क्या होता है, एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से बनता है। ये क्या होता है, ये बेसल पार्ट ऑफ डाईइनसेफेलॉन, हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है। डाईइनसेफेलॉन फोर ब्रेन से क्या होता है, उसका बेसल पार्ट होता है। और ये हमारे बॉडी के
वाइड स्पेक्ट्रम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसमें बहुत सारे जो होते हैं न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारे जो क्या होते हैं न्यूरोस्क्रिटरी सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि हार्मोन बनाते हैं, जो क्या करते हैं, हार्मोन जो होते हैं मतलब वो रिलीज करते हैं। और ये जो ग्लैंड है, ये आपके पिट्यूटरी यानी कि मास्टर ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर जो होते हैं बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर बोलते हैं या सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या करता है, आपको जो मास्टर ग्लैंड को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऑब्वियसली इसके द्वारा हार्मोन जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ अ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। हाउएवर हार्मोन जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। ऑब्वियसली आपका जो जितने भी हार्मोन होंगे ना बेटा, वो क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे मतलब आपके जो मतलब वो कंट्रोल करेंगे। ये दो टाइप के हार्मोन क्या करता है, क्या बोलता है, ये दो टाइप के हार्मोन क्या करता है, ये सिक्रिएट करता है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज इट्स हार्मोन, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, दैट इज की टू इनहिबिट इट्स हार्मोन, तो ताकि वो अपने हार्मोन रिलीज ना करे। तो नॉर्मली क्या है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। नंबर वन इज रिलीजिंग हार्मोन एंड नंबर टू इज कॉल्ड एज द इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, मतलब वो क्या करेंगे, आप स्टिमुलेट करेंगे तो वो अपना हार्मोन रिलीज करे। और आपका जो मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन जो होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं, अपने हार्मोन को रिलीज करने के लिए जो है इसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप कि हाउ एवर हार्मोन्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द, ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिक्रेट इट्स हार्मोन, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन विच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है, जिसको हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, ये क्या करता है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है। ये क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा, ये रिलीज करेगा। और ये क्या करेगा, ये जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उसको बोलेगा, क्या करेगा भाई, तू अपने कौन से हार्मोन रिलीज कर, अपने गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है उनको रिलीज कर। जैसे कौन सा हो गया, LH वगैरह और FSH वगैरह जो होते हैं उनको रिलीज करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हार्मोन रिलीज कर रहा है GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट कर रहा है किसको, पिट्यूटरी टू सिंथेसाइज एंड रिलीज गोनेडोट्रोपिन, जो कौन से आपके LH एंड FSH होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सिक्रीट करता है, सिंथेसाइज भी करता है। ऑन द अदर हैंड अगर ये रिलीज करे गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो क्या करेंगे फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, अपने हार्मोन्स जो है मतलब इनहिबिट करेंगे टू रिलीज इट्स गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। उसी तरह क्या होता है, अगर हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करेगा, एक हार्मोन स्क्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये रिलीजिंग हार्मोन स्क्रीट करता है, जो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज इट्स ग्रोथ हार्मोन, टू रिलीज इट्स ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा हार्मोन कौन सा स्क्रीट करता है, ये दूसरा हार्मोन कौन सा स्क्रीट करता है, जैसे इसने सोमैटोस्टैटिन जो है रिलीज कर दिया, सोमैटोस्टैटिन जो है इसने क्या कर दिया, मतलब रिलीज कर दिया, वो क्या करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, मतलब वो इनहिबिट करेगा टू रिलीज इट्स ग्रोथ हार्मोन। क्या करेंगे भैया, अपना जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना बंद करें, इनहिबिट करता है। इसलिए क्या होता है कि सोमैटोस्टैटिन जो होता है, ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन जो होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस जो होता है इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। और दीज हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस में आपको पता है ये न्यूरॉन ही है, वहाँ से क्या करते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं और ये पास करते हैं एक्सोन से, और डायरेक्टली क्या करते हैं, ये जो होते हैं रिलीज कर दिए जाते हैं, मतलब आपके जो मतलब नर्व एंडिंग के द्वारा। और दीज हार्मोन जो होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, एक स्पेशल बीनस कनेक्शन होता है, स्पेशल बीनस कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस और
आपके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में, इसको बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हाइपोफिजियल जो होता है पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, जो क्या करते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। जैसे देखो यहाँ पे जो है आपकी डायग्राम दे रखी है, ये जो है आपका जो है ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये क्या है मतलब आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अपने हार्मोन जो होता है न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा, इस पोर्टल सिस्टम में जाएगा और क्या करेगा मतलब वो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो डायरेक्टली आपको हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के क्या होता है, कंट्रोल में होता है। ठीक है, हाइपो ये ब्लड में जाएगा और ब्लड में क्या करेगा, फिर ये रेगुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना बेटा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्ट न्यूरॉन के कंट्रोल में ही है। देख लो, डायरेक्ट न्यूरॉन के कंट्रोल में ही है, इसमें कोई हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम नहीं है। ये क्या होता है, डायरेक्ट जो न्यूरॉन के थ्रू अपनी स्क्रीशन जो होता है सेंड करता है, ये भी आपने याद रखना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर हिस्सा है वो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। तो जो भी हार्मोन होंगे वो तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से क्या करेंगे, पास करेंगे एक्सोन से, और जाके कहाँ रिलीज हो जाएंगे, पोर्टल सर्कुलर सिस्टम में अगर रिलीज हो रहे हैं तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर वहाँ पे डायरेक्टली जो होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं मतलब हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज होते हैं और डायरेक्टली जो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, तो क्या होगा, वो उसमें कोई ऐसा पोर्टल सिस्टम नहीं है। तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या होता है कि कंट्रोल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस, अंडर द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है, उसके थ्रू क्या होता है, कंट्रोल में होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल के अंदर होता है हाइपोथैलेमस के, दैट इज थ्रू द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं बेटा, जो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है, एक सुप्रीम कमांडर है। वो क्या करता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरा। अगर वो दो टाइप के हार्मोन रिलीज करे, रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेंगे, पिट्यूटरी को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, अपने हार्मोन सिंथेसाइज कर रिलीज कर। और दूसरा कौन सा होगा, इनहिबिटिंग हार्मोन, वो क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि आप क्या करो, जो इनहिबिटिंग हार्मोन जो होते हैं आप पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, इनहिबिट करेंगे टू रिलीज, जो अपने इनहिबिट करेगा कि मतलब आपको अब कोई आपको हार्मोन्स जो है रिलीज नहीं करना, इसलिए इनहिबिट करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, डिफरेंट टाइप के हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, हम सारे पढ़ेंगे, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये था आपका हाइपोथैलेमस, इज कॉल्ड एज द सुप्रीम कमांडर बोलते हैं। और सुपर मास्टर ग्लैंड जो होते हैं इसको बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियाई होते हैं जो कि हार्मोन्स के करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपका कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन आपको पता है हर एक मास्टर का जो है मतलब हर एक जो है मतलब मास्टर का जो है प्रेम मतलब हेड मास्टर जो होता है प्रेजेंट होता है, और वो हेड मास्टर कौन है आपका। ठीक है, हर हर उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। बोलते हैं ना कि हर पापा का एक पापा होता है, उसको हम दादा बोलते हैं। तो वैसे ही आपका हाइपोथैलेमस क्या है, जो है मतलब क्या बोलते हैं, दादा है। ठीक है, किसका, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं क्या है, यहाँ पे क्या इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक्टोडर्म से ही बनता है, ये भी जो है मतलब एक्टोडर्म से बनता है आपका। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये हाइपोथैलेमस से नीचे जो होता है सिचुएटेड होता है हमारी फोर ब्रेन में, और एक डिप्रेशन में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। ये डिप्रेशन में जो होता है ये सिचुएटेड होता है, उस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये सेला टर्सिका में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक स्टॉक के जरिए क्या होता है, अटैच होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंडिबुलम हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इट इज सिचुएटेड इन द डिप्रेशन दैट इज कॉल्ड एज द सेला टर्सिका ऑफ स्पिनॉइड बोन होती है। स्पिनॉइड बोन जो होती है आपके स्कल में होती है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी आपने याद रखना है। इसका डायमीटर बड़ा ही छोटा है। ठीक है, 1 ग्राम के जैसे बराबर होता है। और ये जो होता है आपके हाइपोथैलेमस से जो होता है एक इनफंडिबुलम के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, और एक्चुअल में देखो, अब यहाँ पे एक्चुअल में देखो बेटा, यहाँ पे कि क्या होता है, इसको एनाटॉमिकली हमने क्या किया है, 2 भागों में डिवाइड किया है। इसको हमने एनाटॉमिकली क्या किया है, 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है, नंबर 1 इज कॉल्ड एज द एडिनो हाइपोफिसिस। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द न्यूरो हाइपोफिसिस। सेकेंड वन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। और एडिनो हाइपोफिसिस को भी हमने आगे जाके 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द पार्स डिस्टेलिस। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। और सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द पार्स
इंटरमीडिया बोलते हैं, ठीक है, पार्ट्स इंटरमीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस। एडिनो हाइपोफिसिस को हमने दो भागों में डिवाइड किया, पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं और पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। पार डिस्टेलिस को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पार्स इंटरमीडिया को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, जो कि हमारे केस में जो होता है वो मर्जी होता है, वो एक ही बनाता है, एंटीरियर ही बनाते हैं, दोनों ही मर्जी होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, एडिनो हाइपोफिसिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बोलते कि पार्स डिस्टेलिस जो होता है इज द रीजन ऑफ पिट्यूटरी, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कॉल्ड एज द कॉमनली उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करा, देखो अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया आपका हाइपोथैलेमस से, ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा आपका, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है प्रोलैक्टिन जो होता है रिलीज करता है। अब सोचो कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज करता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ये है आपके गोनेडोट्रोपिन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो रिलीज करता है। और पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो केवल एक ही हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आपका जो है इन ह्यूमंस में क्या होता है कि पार्स इंटरमीडिया जो होता है क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो मर्ज होता है पार्स डिस्टेलिस के साथ, इसलिए हम इसको एंटेरियर बोलते हैं, ठीक है। न्यूरो हाइपोफिसिस होता है, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज द न्यूरो हाइपोफिसिस, ठीक है। इसको हम पार्स नर्वोजा भी बोलते हैं, इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी हम बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और आपका जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है, याद रखना कि आपका पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है वो कोई भी हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, सिंथेसाइज नहीं करता है, वो जस्ट दो हार्मोन स्टोर करता है जो कि एक्चुअल में हाइपोथैलेमस ने सिंथेसाइज किए होते हैं, जो कि एक्चुअल ने क्या किए होते हैं, आपके हाइपोथैलेमस ने क्या किए होते हैं, थैलेमस ने उसको सिंथेसाइज किए थे। ये जस्ट उन दोनों हार्मोन को क्या करता है, ये स्टोर करता है, फिर बाद में रिलीज भी कर देता है। एक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन भी हम उसको क्या बोलते हैं, ये आपने याद रखना है, उसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूरो हाइपोफिसिस होते हैं इसको हम पार्स नर्वोजा बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो क्या करता है, स्टोर करता है, सिंथेसाइज नहीं करता है, रिलीज इनटू टू हार्मोन, कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो होता है, जो कि एक्चुअली सिंथेसाइज किए जाते हैं हाइपोथैलेमस में, और एक्सोन के थ्रू क्या होते हैं, इनको रिलीज किया जाता है यहाँ पे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, क्या किया जाता है, इनको रिलीज किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब कई बार क्या होता है कि आपका ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में ग्रोथ करवाएगा जी, यही काम है, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, देखो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, वो इसके टारगेट्स होते हैं, सारे सेल्स होते हैं, ये क्या करता है, ग्रोथ करता है बॉडी में, ठीक है। ग्रोथ क्या करेगा बॉडी में करेगा। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब रिलीज किया जाता है, इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ मेटर्निटी भी बोलते हैं, हार्मोन ऑफ मेटर्निटी भी बोलते हैं आपके प्रोलैक्टिन को, क्योंकि इसका मेन जो है वो ग्रोथ करता है ब्रेस्ट के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और सिक्रीशन ऑफ मेमरी ग्लैंड आफ्टर, मतलब सिक्रीशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन क्या करता है, मतलब ये सिक्रीट करवाता है मेमरी ग्लैंड से आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और इसको हम ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपका जो मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को भी क्या करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है टू रिलीज प्रोजेस्टेरोन। तो वही चीज़ है, मेमरी ग्लैंड के जो सेल होते हैं इसका टारगेट होते हैं, तो ऑब्वियसली ये फीमेल में होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, ये फीमेल के केस में क्या करेगा, ये ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। और जब फॉलिकल ग्रो करते हैं तो वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करते हैं। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है फीमेल के केस में क्या करता है, ये जो है ओवुलेशन करता है, एलएच सर्च जब हो जाती है, हम पढ़ेंगे इसको, जब एलएच सर्च जब हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे वो रिलीज करेंगे, और हमारे केस में जो गोनाडोट्रोफिन रिलीज हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस और प्यूबर्टी को जो है कंट्रोल करते हैं, ये भी आपने याद रखना है।
उसके बाद आपका जो है जैसे डिफरेंट ऑक्सीटोसिन है, इसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये जो है यूट्रस की जो है मतलब क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन ऑफ द बेबी। और इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एडीएच के करता है, ये जो है पानी की एब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम द जो है डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट से क्या करेगा, ये आपको जो है मतलब क्या बोलते हैं ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है और साथ में जो है ये वैसो कंस्ट्रिक्शन भी करता है और ब्लड प्रेशर को राइज भी करवाता है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ओवर स्क्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन जब हो जाती है बेटा, जब ओवर स्क्रीशन जो होती है ग्रोथ हार्मोन की हो जाती है, ध्यान से सुनना, जिससे क्या होता है पिट्यूटरी जिजेंटिज्म हो जाता है। जिजेंटिज्म क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं अर्ली एज में जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो क्या होगा, उसकी बॉडी जो होती है बहुत लार्ज हो जाएगी, बेल प्रोपोर्शन होगी। ऐसा नहीं कि मतलब उसमें बॉडी जो होगी बेल, उसमें अगर जैसे आपकी हाइट जो होगी 8 फीट या 9 फीट हो जाएगी, 7 फीट हो जाएगी, उसकी बॉडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन बेल प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है। और लंबा होगा लेकिन बेल प्रोपोर्शन में होगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइज होता है पृथ्वी का कई बार क्या होता है इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं जिजेंटिज्म बोलते हैं, जिजेंटिज्म जो होता है। और कई बार जो होता है ये आपका जिजेंटिज्म जो होता है विजन को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि आपका जो है अगर जो है ग्रोथ हार्मोन की जो है स्क्रीशन ज़्यादा हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे जिजेंटिज्म बोलते हैं। और कई बार ग्रोथ हार्मोन की स्क्रीशन जो होती है कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टंटेड ग्रोथ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। जैसे आपने बोने देखे होंगे, ड्वार्फ देखे होंगे, ठीक है, उनमें ग्रोथ हार्मोन की क्या होती है डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। जो कि आपने याद रखना कि ड्वार्फ्स जो होते हैं बोलते हैं कि इनमें ग्रोथ हार्मोन की बहुत ही कमी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक्सेस स्क्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन की हो जाए इन अडल्ट में, अगर चाइल्ड में है तो जिजेंटिज्म हो गया, लेकिन अडल्ट में हो स्पेशली ड्यूरिंग द मिडल एज में जब हो जाती है, मिडल एज में जब हो जाती है तो क्या होता है उसकी बॉडी का साइज काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन बेल प्रोफेशनल बॉडी नहीं होगी, उसका माउथ बड़ा होगा, ठीक है, एज कंपेरिजन टू उसकी हाथ से, उसके हाथ बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है, उसके जो फीट होंगे बहुत बड़े बड़े होंगे। तो बोलने का मतलब उसकी बॉडी जो होती है बेल प्रोपोर्शन नहीं होती है। जैसे ऐसा माना जाता है कि ग्रेट खली को जो है मतलब एक्रोमीगैली है, ठीक है। अगर बोलता है इसको चेक नहीं किया जाए तो डेथ भी हो सकती है, विच में लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। और डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेज एंड often goes undetected for many years until change in external feature जो होते हैं become noticeable। समझ आई चीज़। तो ये थे आपके ग्रोथ हार्मोन के कुछ डिजीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोलैक्टिन क्या करता है, इसको हम मेटर्निटी हार्मोन भी बोलते हैं। वो क्या करता है रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड और मिल्क फॉर्मेशन करता है किसके अंदर, मेमोरी ग्लैंड में आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये थायराइड को ग्लैंड को क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रेट इट्स हार्मोन। ये क्या करेगा थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रेट इट्स हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन, ठीक है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करेगा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज इट्स स्टीरॉयड हार्मोन जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। फिर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड, वो क्या करेंगे रिलीज किए जाते हैं आपके एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स होते हैं, ये आपके कॉर्टेक्स रीजन से होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के से क्या होते हैं रिलीज होते हैं, ठीक है। एल एच एंड एफ एस एच क्या करता है, ये गोनेडल एक्टिविटी को करता है स्टिमुलेट करता है, इसलिए इनको गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं। और इन मेल में एल एच क्या करता है, ये सिंथेसिस एंड स्क्रीशन करता है हार्मोन जो आपके जो है, इसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज इट्स एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस। और इन मेल में एफ एस एच क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है रेगुलेट करता है। फीमेल में एल एच क्या करेगा ग्राफिन फॉलिकल को क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज इट्स जो है ओवा, ठीक है, जो कि सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम की जो है स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन रहती है, ठीक है, जो कि ग्राफिन फॉलिकल से बनता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। और जैसे ओवुलेशन के बाद जो है वो बनता है, ठीक है। और एफ एस एच जो होता है फीमेल में क्या करता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल जो होता है वो क्या करता है डेवलपमेंट करवाता है। और मेलेनोसाइट हार्मोन जो होता है हमारे केस में इसका इतना रोल नहीं है, लेकिन इसका एम्फीबियन में ज़्यादा रोल होता है। ये पिगमेंटेशन मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है, मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है।
ऑक्सीटोसिन है, वो किसके ऊपर काम करेगा, वो स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करता है, स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करेगा बॉडी में, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसे ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी इसको बोलते हैं, जब ये क्या करता है मेमरी ग्लैंड से क्या करता है, मिल्क इंजेक्ट करवाता है, ठीक है। मिल्क फॉर्म कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन करवाता है, लेकिन मिल्क इजेक्ट कौन करवाता है, जिसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। इसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जब पार्चुलेशन होती है, तो इन फीमेल इट स्टिमुलेट बिगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। और वेसोप्रेसिन जो होता है ये किडनी के ऊपर काम करता है, और ये किडनी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है टू री एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द डिस्टिल ट्यूब्यूल। और इसलिए क्या होता है, पानी से जो मतलब जो हमारी बॉडी से पानी का लॉस बचाता है, इसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस क्या करता है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर। डायलिसिस होती है लॉस ऑफ वाटर, तो ये क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को क्या करता है, प्रिवेंट कर रहा है। हैंस इट इज कॉल्ड एज द एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको हम बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर कई बार आपकी एडीएच की कमी हो जाए तो आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको बहुत सारी एक्सेसिव जो है डाइल्यूट यूरिन जो होगा बॉडी से बाहर निकलता है, पॉलीडिस्पिया थर्स्ट होती है, ठीक है। और बॉडी के थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब पर डे जो होता है 25 to 30 लीटर्स होता है आपका यूरिन जो होता है पास किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो इंसुलिन की कमी से, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर यहाँ पे एडीज की कमी हो जाए तो क्या होगा, आपकी किडनी जो होती है कंजर्व नहीं कर पाती वाटर जो है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन होती है वाटर की, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसको हम बोलते हैं। अब देखो और भी डिजीज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है। ग्रोथ हार्मोन की जो है ज़्यादा स्क्रीशन हो जाए तो हम जिजेंटिज्म बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपके ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं अडल्ट मिडिल एज में जो होते हैं वो ज़्यादा रिलीज हो तो एक्रोमेगैली हो जाती है, मतलब आपके लार्ज जो है मतलब एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, हाथ पैर और माउथ जो होता है आपका बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस भी हो जाता है। एक होता है बेटा साइमंड डिजीज़। साइमंड डिजीज़ क्या होता है, यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होती है वो डीजेनरेट हो जाती है, और इसमें क्या होगा, प्री मैच्योर एजिंग होती है, जवानी में भरपूर बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है। ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन रहती है, उसको बोलते हैं साइमंड डिजीज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट हार्मोन जो आता है, नेक्स्ट हार्मोन जो आता है वो कौन सा है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, सॉरी पिनियल ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड क्या होता है, देखो पिनियल ग्लैंड जो है इट इज़ लोकेटेड इन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पिनियल ग्लैंड जो होता है बहुत ही छोटा है ये भी, ठीक है। ये भी एक्टोडर्म से ऑब्वियसली हमारे ब्रेन में, ठीक है, हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ये भी एक्टोडर्म से बनता है बोला, ठीक है। पिनियल ग्लैंड जो होता है हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है, जो कि मतलब थर्ड वेंट्रिकल जो होता है हमारे ब्रेन में, मैंने आपको पढ़ाए हैं वेंट्रिकल्स, वहाँ पे क्या होता है थर्ड वेंट्रिकल होता है, उसके रूप से क्या होता है ये लटका हुआ होता है, ठीक है। और ये स्मॉल राउंड बॉडी होती है जो कि पिनियल सेल की बनी होती है। और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है बेटा, ये हार्मोन सीक्रेट करता है मेलाटोनिन। तो पिनियल ग्लैंड क्या होता है, इट इज लोकेटेड इन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, वेंट्रिकल होता है उसके रूप में प्रेजेंट होता है। ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्लीप को प्रमोट करता है। ये अंधेरे में जो होता है मेलाटोनिन जो होता है फॉर्मेशन हो जाती है, और जो ब्राइट लाइट ये क्या करती है, मेलाटोनिन की जो सिक्रीशन जो होती है उसको क्या करती है, इनिबिट करती है। इसलिए हमें दिन में जो नींद नहीं आती है, लेकिन रात में क्या होता है जब अंधेरा होता है तो हमें नींद आना स्टार्ट होता है, मेलाटोनिन लेवल जो होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बोलता है कि मेलाटोनिन जो होती है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है अपीयर होती है, मतलब वो डे एंड नाइट का क्या करती है, रिदम फॉलो करती है, ठीक है। एंड मेलाटोनिन जो होता है वो उसकी कंसंट्रेशन जो होती है रात के टाइम जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है, और लो होती है नून टाइम में। और इसी वजह से क्या होता है, मेलाटोनिन ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे 24 आवर की रिदम बनाए रखता है, ठीक है। तो ये कि मेलाटोनिन जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम ऑफ अ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इन एडिशन जो होता है ये मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल एज वेल एज आर डिफेंस कैपेबिलिटी को भी क्या करता है, मतलब रेगुलेट करता है। इसलिए हमें प्रॉपर नींद आनी चाहिए, रात के टाइम जो है प्रॉपर ईजिली सोना चाहिए। आपकी नींद जो होती है काफ़ी क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं होनी चाहिए, क्वालिटेटिव नींद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कई ऐसा बोलते हैं कि आपके पीनियल ग्लैंड होता है एक और हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका नाम है सेरोटोनिन, ठीक है, वो नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, ये भी बेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ये भी क्या होता है बेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, जो कि ब्लड वेसल्स को क्या करता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये भी ब्रेन के द्वारा, पीनियल ग्लैंड के द्वारा जो होते हैं मतलब
स्किड किए जाते हैं। बोलता है कि क्या होता है कि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि मैन में क्या होता है, मैन में क्या होता है कि मैन बोल रहे नॉट वुमेन, मैन में क्या है कि पीनियल ग्लैंड जो होता है वो स्टार्ट टू कैल्सीफाई एट अबाउट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, पीनियल ग्लैंड में क्या होती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, और कैल्शियम जो डिपॉजिट होगा हमारे पीनियल ग्लैंड में उसको हम बोलते हैं ब्रेन सैंड। ठीक है, ब्रेन सैंड जो होता है, अगर किसी की, इसका मतलब क्या, देयर इज नो एविडेंस दैट की प्रेजेंस ऑफ ब्रेन सैंड होता है, इसका कोई पता नहीं है कि इसका फंक्शन क्या होता है कि जब ब्रेन सैंड, अभी ऐसा नहीं मतलब कि जब ब्रेन सैंड बन गई तो इसका मतलब कि आपकी ब्रेन जो है डीजनरेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि ये जो है मतलब ऐसे मतलब ब्रेन सेंस होती है ड्यू टू कैल्शियम की डिपोजिशन से होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है आपका थायराइड ग्लैंड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। और ये ग्लैंड क्या करता है बेटा, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। देखो कैसे, बोलता है कि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है ये क्या बना होता है, ये दो लोब से बनता है। ठीक है, जो दो लोब से मिलकर बना होता है, जो कि ट्रैकिया के आइदर साइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देख सकते हैं तुम लोग, ये ट्रैकिया की जो है डोर्सल पोजीशन में है और ये वेंट्रल पोजीशन है हमारी। ठीक है, ये जो मतलब आपका जो है एक वेंट्रल व्यू है। ठीक है, ये जो है वेंट्रल व्यू है हमारे ट्रैकिया का, और ये क्या नीचे वाला डोर्सल व्यू है। तो ये जो है दो लोब्स होते हैं हमारे थायराइड लोब ग्लैंड के, जो कि इस्थमस के द्वारा क्या होते हैं, इस्थमस के द्वारा क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो आपका जो है थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है इज कंपोज्ड ऑफ two lobes which are located on the either side of trachea, और both lobes होते हैं they are connected by interconnected with the thin flap of connective tissues को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड का अगर हम टीएस देखें, ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। और क्या होता है, स्ट्रोमल टिश्यू होता है। क्या होता है, स्ट्रोमल टिश्यू होता है। जैसे अगर आप डाइसेक्शन देखें ना इसकी बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि आप जो इसकी डाइसेक्शन देख रहे हैं, ऐसे इसकी डाइसेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे थायराइड फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और थायराइड फॉलिकल्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है क्या है, ये फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे फॉलिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मैं बना रहा हूँ इनको। ठीक है, ये फॉलिकल्स होते हैं और इनमें सेल्स होते हैं, जैसे आपके क्या है यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सेल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या होता है आपके जो मतलब स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। ये थायराइड क्या है, ये थायराइड फॉलिकल्स हैं। ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। और क्या है यहाँ पे स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रोमल टिश्यू जो होता है प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमल टिश्यू जो होता है प्रेजेंट होता है। ये भी आपने याद रखना है। अब देखो यहाँ पे एक और टाइप के सेल्स होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम क्या बोलते हैं, सी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी सेल बोलते हैं, या उनको हम क्या बोलते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जो कि हमारे स्ट्रोमल टिश्यू में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सी सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होता है, दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। और हर एक फॉलिक्यूल्स होता है, हर एक फॉलिकल्स होते हैं, इसको लाइन किया जाता है क्यूबाइडल एपिथेलियम के द्वारा। ठीक है, इसमें फॉलिकुलर सेल होते हैं जिनके अंदर कैविटी होती है, मैंने आपको बता दी कैविटी होती है। और ये क्या करते हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये दो हार्मोन क्रिएट करते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द टेट्राआइडोथायरोनिन, और इसको हम T4 बोलते हैं, थायरोक्सिन। और ट्राईआइडोथायरोक्सिन जो होती है, और थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन जो होती है बहुत ही इसेंशियल होती है फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। और डेफिशिएंसी अगर आयोडीन में हो जाए, आपकी बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाए, तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, और जिससे क्या होगा, आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज द ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर हम उसको हम बोलते हैं। तो अगर थायराइड में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या बोलते हैं हम, हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी हो जाती है आपके डाइट में, और आयोडीन जो होती है वो आपके थायराइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। अगर आपकी जो है हाइपो प्रेगनेंसी के टाइम जो है आयोडीन की कमी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या होता है कि जो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन हो जाती है
ग्रोइंग बेबी की, जिससे क्या होता है उसकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, क्रिटिनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू हो जाता है उसका, ठीक है, एबनॉर्मल स्किन होगी, और क्या होगा, डीफ म्यूचिज्म होगा, डेफ म्यूचिज्म होगा। तो वही चीज़ है, ये जो है हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी क्या डॉग डिसऑर्डर कॉज करता है, क्रिटिनिज्म एंड डिजीज जो होता है वो कॉज करता है इन्फेंट में। और यहाँ पे बॉडी ग्रोथ भी क्या होगी, स्टंटेड हो, देखो यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इसको हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। उसका मेटाबॉलिक रेट जो होगा कम होगा, उसकी हार्ट भी हम बताऊंगा कि क्या होगा कि कम होगा, तो ये चीज़ें सारी हो जाती है, ठीक है। बोला कि इन अडल्ट वोमेन में क्या होता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा बेटा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है या इरेगुलर बन जाता है। और कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो होता है कई बार क्या होता है कि आपके थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल बन जाते हैं और हार्मोन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उनका लेवल जो होता है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी फिजियोलॉजी को करता है, मतलब क्या करता है, मतलब अफेक्ट करता है। देखो क्या करता है, नॉर्मली जो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन है ना बेटा, यहाँ पे T4 T3 है, ठीक है, ज़्यादा T3 जो होता है ज़्यादा पोटेंट होता है एज कम्पेरिजन टू T4। उसके बाद T3 जो होता है वो स्मॉलर अमाउंट में रिलीज होता है, थायरॉन T3, और ये मोर एक्टिव होता है और सेवरल टाइम मोर पोटेंट होता है T4 से, ठीक है। और सिंपली T4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं T3 में, हमने क्या करना, सिंपल एक आयोडीन तो रिमूव करनी है बोला। तो एक्चुअल में आपके थायरोक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अगर ये ज़्यादा रिलीज हो गया, अगर आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं ज़्यादा रिलीज हो गए तो आपका मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अगर कम रिलीज होगा तो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा बोला। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, इसलिए क्या करते हैं, बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बोला। ये हमारे मेंटल फैकल्टीज़ को करते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं बोला। ये हीट प्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर और क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब सोचो आपकी बॉडी में हाई थायरॉक्सिन बन गया तो क्या बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा, राइज कर जाएगा। कम बनेगा तो बॉडी टेम्परेचर कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। और ये क्या करते हैं, ये हार्ट बीट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, अगर कम है तो हार्ट बीट कम हो जाएगी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रॉग के केस में क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस को करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड होता है टेडापोल लार्वा में जो है रिमूव कर दिया जाएगा तो लार्वा कभी भी अडल्ट में चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, ये कभी भी अडल्ट में चेंज नहीं करेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करते हैं, आपके न्यूरो का जो एक्शन है लाइक एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन क्या करते हैं, उनके एक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाई, आपको थायराइड के बारे में है, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या बोला, अगर थायराइड के डिजीज होते हैं, दो टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, अगर इनकी स्क्रीशन जो होती है ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, हाइपर थायराइडिज्म बोलेंगे। उस केस में क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म BMR बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, तो सारा इंक्रीज तो होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये सारा क्या होगा, ये हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है, आपके थायराइड हार्मोन की जो एक्सक्रीशन जो होती है ज़्यादा हो जाती है, जैसे एक्सोथैल्मिक गोइटर बोलते हैं, जिसको हम ग्रेव डिजीज़ भी बोलते हैं, और जिसको हम बेस्डो डिजीज़ भी बोलते हैं, इसको हम पारी डिजीज़ बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। एक्सोथैल्मिक गोइटर क्या होता है, एक केस है हाइपर थायराइडिज्म का, जिसमें क्या होता है, आपके थायराइड ग्लैंड की क्या हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है, आई बॉल के नीचे, आपकी आइज़ के पीछे क्या होता है कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपकी आइज होती है प्रोड्यूस होती है, बाहर बल्ज हो जाती है मेंढक की तरह। बेसल मोटेबॉलिक रेट क्या करेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज करेगा तो आपका वेट लॉस होता चलेगा, और इसी डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, ग्रेव डिजीज़ बोलते हैं। और अगर कमी है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होगा, अगर हार्मोन की कमी है, आयोडीन की कमी है, अगर कमी जो कि एडल्ट कोई तो ग्वाइटर हो जा रहा है, ठीक है। अगर जो मतलब आपके जो प्रेगनेंसी के टाइम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोलते हैं, जो बच्चे की ग्रोथ को क्या करेगा, डिफॉल्टी करेगा, बच्चे का मेंटल पावर जो कि वीक हो जाएगी, BP जो है लो हो जाएगा, हार्ट बीट जो कि लो हो जाएगी, लो हो जाए, सब कुछ लो हो जाएगा, यहाँ पे BMR जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, ऐसी ऐसी कंडीशनें हो जाती हैं। एक और डिजीज आता है मिक्सोडिमा, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म का ही होता है, मिक्सोडिमा, इसको गल डिजीज बोलते हैं, गल डिजीज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, थायराइड हार्मोन की जो होती है कमी हो जाती है अडल्ट में, और यहाँ आंखें कैसे लगती है, सूजी हुई आंखें लगती हैं, ठीक है। जैसे सुबह सुबह तुम लोग ज़्यादा नींद ले तो उस टाइम जो आपकी आंखें होती है एकदम से सूजी हुई होती है, उस टाइम क्या होती है, आईज होती हैं पफी हो जाती हैं, क्योंकि इनकी आइज में क्या होता है, फैट जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया, कम हो गया, हार्ट बीट क्या हो गई, कम हो गई, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, BP क्या हो गया, लो हो गया। तो इसको कैसे किया जाता है ट्रीट, हम सिंपल क्या करेंगे उसमें, थायराइड हार्मोन क्या करेंगे, मतलब
क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। एक और होता है हाशीमोटो डिजीज़। हाशीमोटो डिजीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे जो होते हैं क्या बोलते हैं, थायराइड के फंक्शन जो होते हैं इम्पेयर होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होता है उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो थायराइड ग्लैंड को ही क्या करते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द हाशीमोटो डिजीज़ हम बोलते हैं। इसलिए जो होते हैं आपके थायराइड में क्या है, देखो थायराइड में क्या होता है कि आपके जो फॉलिकल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, थायरॉक्सिन सीक्रेट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बाहर भी बताया कुछ सी सेल होते हैं, इसको हम पैरा फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। एक और हार्मोन होता है जो कि प्रोटीन हार्मोन होता है। कि थायराइड हार्मोन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बीएमआर में रेगुलेट करने के लिए। और ये दीज हार्मोन जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और थायराइड हार्मोन जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को भी मेंटेन करते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी क्या करते हैं, बनाए रखते हैं बोला। और थायराइड ग्लैंड होते हैं इसके अंदर जो सी सेल हैं, जो पैराफॉलिकुलर सेल थे, वो क्या करते हैं, वो स्क्रीट करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये ब्लड कैल्शियम में अगर ब्लड में जो कैल्शियम की लेवल ज़्यादा हो जाती है उसको कम करता है, सिंपल काम है कम करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं कैसे, देखो यहाँ पे जो है ये आपके जो है आपके जो थायरॉयड ग्लैंड के पास क्या होते हैं, इसकी दो पीछे की लोब में क्या होते हैं, चार जो होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सक्रीट करते हैं पैराथ हार्मोन, एक्सक्रीट करते हैं। इसको हम कॉलिप हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। बोलता कि इन ह्यूमंस 4 टाइप के होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। और हर एक लोब के ऊपर क्या होते हैं, दो जो होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, एक पेप्टाइड हार्मोन स्क्रीट करता है जिसका नाम है पैरथ हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिप हार्मोन भी बोलते हैं, कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल को इंक्रीज करता है, यानी कि आपका जो थायराइड कैल्सिटोनिन था एंड पीटीएस दोनों एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। देखो कैसे, ये क्या करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज करेगा। लेकिन कैसे करेगा, ये बोन की क्या करेगा, रिजॉर्प्शन करेगा। बोन से क्या करेगा, जो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट होगा उसको डिजोल्व करना स्टार्ट करेगा, डीमिनरलाइजेशन करेगा। ये बोन से क्या होगा, कैल्शियम जब बोन रिलीज करेंगी तो ऑब्वियसली ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल जो हमारे किडनी है वहाँ से भी क्या करेगा, कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाएगा ब्लड में, तब भी इंक्रीज होगी। ये फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगा, तब भी क्या होगा, पूरा का पूरा क्या करेगा, कैल्शियम की जो है कंसंट्रेशन को ब्लड में इंक्रीज करता है। इसलिए क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं। लेकिन जो आपका टीसीटी था जिसको हम थायराइड कैल्सिटोनिन बोलते थे, वो उसको क्या करता था, वो आपके जो मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा। वो क्या करेगा, बोन को क्या करेगा, कैल्शियम डिपॉजिट करता जाएगा। वो फूड से जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और क्या करेगा, किडनी को भी इनहिबिट करेगा टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। तो बोलने का मतलब क्या है, वो क्या करेगा, मतलब वो कैल्शियम के बैलेंस को कम करेगा। उसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोलते हैं। और क्या ये क्या है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये कैल्शियम बैलेंस जो है हमारी बॉडी में बनाए रखते हैं, कैल्शियम बैलेंस जो होते हैं हमारी बॉडी में बनाए रखते हैं। ये भी आपने याद करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है बेटा, यार एक और ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड जो होता है ये हमारे लंग्स के बिटवीन में होता है, स्टर्नम के बिहाइंड होता है, और वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा में प्रेजेंट होता है। अयोटा जो कि हार्ट से राइज होती है, ठीक है, मेजर जो भी आर्टरीज है हमारी। थाइमस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थाइमस जो होता है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थाइमस जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थाइमोसिन। और थाइमोसिन जो होता है मेजर रोल क्या है इसका, ये टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करवाता है। जो क्या करता है, सेल इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम क्या करता है, मतलब क्या करता है, मतलब सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमें। और इसलिए क्या करता है, ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो थाइमस क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते चलते हैं थाइमस जो होता है डीजनरेट होता चलता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो बूढ़ों में क्या होती है, जो है इम्यूनिटीज होती है वो कम होती चलती है। ये भी आपने याद रखना। तो थाइमस जो होता है ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। लिखा है आपके बुक में,
हैं थाइमोसिन जो होता है ये हार्मोन रिलीज करता है। ये थाइमोसिन जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंशिएशन में, जो कि हमें CMIS प्रोवाइड करते हैं, सेल इमीडिएटेड इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में जो है ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी करता है, जो कि हमें ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है प्रोवाइड करता है, ठीक है। और थाइमस जो होता है ये ओल्ड इंडिविजुअल में क्या होता है, ये डीजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ओल्ड इंडिविजुअल में क्या होता है, इसकी स्क्रीशन जो होती है कम हो जाती है। जब इसकी स्क्रीशन जो होती है कम हो जाती है तो आपने याद रखना, तो क्या होता है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स होता है ओल्ड पर्सन का वो भी वीक हो जाता है, ठीक है। और याद रखना इसमें क्या होता है, थाइमस में क्या होती है, कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं, उन मैक्रोफेजेस को हम बोलते हैं हसल्स कॉर्पसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हसल्स कॉर्पसल्स होती हैं। ये हसल्स कॉर्पसल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मैक्रोफेज होते हैं, ये फैगोसिटिक सेल होते हैं आपके थाइमस में, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेनल ग्लैंड आता है। बोला कि आर बॉडी के पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वह जो कि हमारे किडनी के एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होते हैं, किडनी के एंटीरियर एंड में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड जो होता है दो टाइप के टिश्यू का बना होता है, ग्लैंड जो होता है ये दो टाइप के टिश्यू का बना होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला का बना होता है, ठीक है। और जो है यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रली लोकेटेड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल मेडुला बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम होता है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल जो मतलब मेडुला बोलते हैं। ये जो है बाहर वाला जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, आपके डायग्राम दी हुई बुक में। और ये बीच वाला जो है ये बहुत ही कम होता है एज कम्पेरिजन टू एड्रेनल कॉर्टेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल मेडुला बोलते हैं। अब यहाँ पे मेन रोल जो है ना बेटा वो क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का है। सिंपल बात है कि पहले आप मेडुला के बारे में पढ़ लो कि मेडुला कौन से हार्मोन जो होता है वो रिलीज करता है। आपका एड्रेनल मेडुला जो होता है ये क्या बनता है, ये एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से अराइज होता है, ठीक है। एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से क्या होता है, ये अराइज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, दो टाइप के हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है, दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको हम नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, और एपिनेफ्रिन। और दोनों जो होते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनते हैं, दोनों जो है टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो होते हैं हार्मोन जो होते हैं मेडुला के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कैटिकोलामाइंस बोलते हैं, कैटिकोलामाइंस बोलते हैं। तो जो आपका नॉर एपिनेफ्रिन है ना बेटा, ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, रेगुलेट करता है। नॉर से याद रखना, जो नॉर एपिनेफ्रिन है या जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंडीशन में रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी की उनकी कंस्ट्रिक्शन करता है, और हमारे हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है उसको इनहिबिट करता है। हमारी आंखें जो होती हैं बड़ी हो जाती हैं, उनकी प्यूपिल को क्या करता है, डायलेट करता है ऑफ द आइज एंड सो फोर्थ। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। लेकिन एपिनेफ्रिन जो होता है, एपिनेफ्रिन होता है, एड्रेनलिन जो होता है वो क्या करता है, वो टाइम ऑफ एमरजेंसी के टाइम क्या करता है, वो क्या करता है, सिक्रेट किया जाता है। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट क्या करता है, ये सेम इफेक्ट जो होता है कॉज करता है जैसे आपका नॉर एपिनेफ्रिन करता है, लेकिन इसके जो इफेक्ट होते हैं डिफर करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन से। कैसे कि एपिनेफ्रिन के पास ग्रेटर इफेक्ट होता है हमारे कार्डियक एक्टिविटी पर देन नॉर एपिनेफ्रिन। ज़्यादा जो है हार्ट बीट करवाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो एपिनेफ्रिन है वो वीक कंस्ट्रिक्शन करता है ब्लड वेसल्स ऑफ मसल्स इन कंपैरिजन विद ए मच कंस्ट्रिक्शन जो होती है वो नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है, आपके जो है ब्लड वेसल की कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ज़्यादा करवाता है, लेकिन एपिनेफ्रिन थोड़ी सी कम करवाता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो लिखा है देखो यहाँ पे कि दोनों को हम क्या बोलते हैं, कैटिकोलामाइंस बोलते हैं। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो होते हैं ये रैपिडली सिक्रेट किए जाते हैं जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में होती है, बोला इमरजेंसी के टाइम जो होती है मतलब होती है, तो उस टाइम इनको इसलिए इनको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये अलर्टनेस को क्या करते हैं, इनक्रीज करते हैं, ठीक है। पीपल को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। हमारे जो गूज बम्प होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पीलो इरेक्शन करते हैं, स्वेटिंग आना स्टार्ट होती है। और बहुत हार्मोन क्या करते हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, रेस्पिरेशन आपकी सांस बढ़ जाती है। और क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तभी तो पसीना आता है, आपको हीट एनर्जी रिलीज होती है। कैटेकोलामाइंस होते हैं स्टिमुलेट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन
क्या होता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होती है, ब्लड में बढ़ जाती है, और साथ में क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन की भी क्या होती है, मतलब कंसंट्रेशन जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, लिपिड यहाँ पे लिपिड प्रोटीन की भी स्टिमुलेट जो है उसकी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है ना, जो आपका एड्रेनल जो है, ये जो मेडुला है, ये मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे होता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही काम करता है। इसलिए हम दोनों को क्या बोलते हैं, क्योंकि सेम ही काम करते हैं, ये स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है वो भी और ये भी। तो यहाँ पे क्या, इसको हम सिंपैथेटिको एड्रेनल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो ये एड्रेनल ग्लैंड का जो मेडुला है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, ये दोनों का ओरिजिन एक जैसे ही है। ठीक है, दोनों जो है मतलब एक्टोडर्म से ही अराइज होते हैं, तो दोनों जो है हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिको एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अब है मेन आपका कॉर्टेक्स, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा था, ACTH जो क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। बोलता कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो है हमने क्या किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। जोना रेटिकुलरिस है, ठीक है, सबसे जो अंदर वाली है, सबसे जो अंदर वाली उसको हम क्या बोलते हैं, जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं, इनर लेयर है। जोना फेसिकुलेटा है जो कि मिडल लेयर है, और जोना ग्लोमेरुलसा जिसको हम क्या बोलते हैं, जोन आउटर लेयर होते हैं, आउटर लेयर बोलते हैं। जो आपकी जोना ग्लोमेरुलसा है ना बेटा, वो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड क्या करती है, रिलीज करती है, क्या करती है, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड रिलीज करती है। जोना फेस्टिकुलेटा जो होती है आपकी ग्लूको कॉर्टिकॉइड जो होते हैं मतलब रिलीज करती है, और रेटिकुलस जो होती है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या करती है, रिलीज करती है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, आपकी जोना फेस्टिकुलेटा होती है, उसके बाद आपकी ग्लोमेरुलसा होती है, और सबसे कम जो होती है 7% आपकी कौन सी है, रेटिकुलस होती है। 50% फेस्टिकुलेटा है, एफ से फेस्टिकुलेटा, ग्लोमेरुलस होती है 15% है, और 7% की आपकी रेटिकुलस है। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है बेटा, ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। और कॉर्टिकॉइड जो होते हैं जिनका काम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में होता है इंपॉर्टेंट रोल, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कोर्टिसोल है, एक और है कॉर्टिकॉइड जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉर्टिसोल कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड जो मतलब ऑब्वियसली आपका जो कॉर्टेक्स है जो हार्मोन रिलीज करेगा, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉर्टिकॉइड बोलेंगे। ऐसे कॉर्टिकॉइड जो कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। ऑब्वियसली फेसिकुलेटा का रिलीज किए जाते हैं ये। हमारे बॉडी में कौन कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, कोर्टिसोल है, कोर्टिस्टीरोन है, कोर्टिसोन है, लेकिन मेन कौन सा है आपका, कोर्टिसोल ही है, मेन ग्लूको कॉर्टिकॉइड है। ठीक है, और कॉर्टिकॉइड जो कि हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाए रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। और एल्डोस्टेरोन जो होता है हमारी बॉडी में, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो इंपॉर्टेंट मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है। ये क्या करेगा, ये हमारे DCT से कलेक्टिंग डक्ट से क्या करेगा, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी। जब सोडियम की रिजप्शन हो जाएगी तो साथ साथ में क्या होगा, वाटर भी रीअब्जॉर्ब करवाएगा, तो सोडियम वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है, इसलिए इसको हम मिनरल बैलेंस बनाए रखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनरलो कॉर्टिकॉइड हम बोलते हैं इसको। ठीक है, बोलते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो आपके जो है मतलब ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ठीक है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। ठीक है, लिपोलाइसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन करवाएंगे, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाएंगे, और क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड की। और कोर्टिसोल जो होता है हमारे बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी के फंक्शन को भी मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो पार्टिकुलरली जो कोर्टिसोल्स होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में भी क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, सुप्रेस करता है। याद रखना, साइक्लोस्पोरिन ए भी क्या है, एक इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है, वो अलग पढ़ेंगे जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन आपके कोर्टिसोल भी इम्यून रिस्पॉन्स में सुप्रेशन का काम करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करते हैं। और कोर्टिसोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी RBC की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है ये एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर, ये क्या करेगा, सोडियम की एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। जब सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर की भी क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन एक का पोटाशियम और फॉस्फेट को क्या करवाएगा, एक्सक्रीशन करवाएगा, उनको बॉडी के बाहर जो होता है, किडनी के बाहर जो है एक्सपेल करवा दिया जाता है, तो ये क्या करेगा, पोटाशियम और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवाएगा। और इसलिए एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है बोला। लेकिन आपने ये भी याद रखना
कि जो हमारा जोना रेटिकुलरिस है वो क्या करती है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड क्या करती है, एंड्रोजन भी रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह के होते हैं, ये हार्मोन भी रिलीज किए जाते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक हॉस्टेरॉइड्स होते हैं, दे आर आल्सो रिलीज बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ ऑफ एक्सिल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। या समझ सोचना कि मेल में कभी एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता, होता है, ये देख लो एड्रिनल ग्लैंड में होता है। या समझ सोचना कि फीमेल में कभी टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होता है, होता है जी, देख लो यहाँ पे आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट में, ज़्यादा नहीं होता, स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ डिजीज़ होते हैं, कुछ डिजीज़ होते हैं आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिजीज़ हैं, जैसे एडिशन डिजीज़ है, सबसे पहला डिजीज़ था जो कि डिस्कवर किया गया था। हमारी बॉडी में क्या होता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो है मतलब जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, वहाँ पे भी क्या होता है कि आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे जब ग्लूकोज की लेवल कम हो जाएगी ब्लड में, प्लाज्मा की लेवल जो होती है कम हो जाएगा, ठीक है, पोटाशियम बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका जो है मतलब पोटाशियम जो है बढ़ जाएगा, फॉस्फेट भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और वॉमिटिंग नोसिया वगैरह जो होती हैं, ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन जाती है बॉडी की, तो ऐसे जो है ये एडिशन डिजीज़ है। यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड की क्या होती है मतलब जो है कमी हो जाती है। उसके बाद एक और होता है कशिंग सिंड्रोम है। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ कोर्टिसोल बनता है, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिससे क्या होता है क्या, यानी कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में कई बार ट्यूमर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कोर्टिसोल जो होता है एक्सेस में रिलीज होता है, तो आपकी ब्लड शुगर जो होती है बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है। यहाँ पे जो होगा यूरिन में भी शुगर आएगी, प्लाज्मा में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, पोटाशियम का लेवल जो होता है ब्लड कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ओबेसिटी वगैरह, ठीक है, जो है मतलब बढ़ जाएगी। इतना याद रखना कि ये भी आपको याद है। एक और है आपका जो गायनेकोमास्टिया, क्या होगा कि अगर मेल में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है जो ज़्यादा रिलीज हो, ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है वो, इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एनलार्ज मेमोरी ग्लैंड इन द मेल। क्यों? क्योंकि आपके फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो जो होते हैं ज़्यादा रिलीज होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, इसी को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन जो होता है कम हो जाता है, इसको बोलते हैं गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना। अगर फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर आ जाए तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, इसी एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे एड्रिनल विरिलिज्म बोलते हैं, विरिलिज्म बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है पेनक्रियाज हार्मोन। कौन सा है, पेनक्रियाज हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद कौन सा हार्मोन है, पेनक्रिया। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका दैट इज़ कॉल्ड एज द पेनक्रियाज। देखो पेनक्रियाज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि पेनक्रियाज क्या है, एक कंपोजिट ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है, इसमें क्या होते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैन होते हैं, और यहाँ पे 1 to 2 मिलियन ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैन प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज में, जो कि 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 98% जो होते हैं वो एक्सोक्राइन पोर्शन है, जिसको हम एसिनाई बोलते हैं, हमने डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ा है, तो वो 98% थे। यहाँ पे आप ये डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन कितना होता है, वो 2% होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल्स कौन कौन से होते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैन में अल्फा सेल होंगे, बीटा सेल होंगे, डेल्टा सेल होंगे और पीपी सेल होंगे, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी जो होती है आपके दो ही देती हैं, तो यहाँ पे दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं। आइसलैंड ऑफ लैंगरहैन में क्या प्रेजेंट होंगे, अल्फा सेल बीटा सेल। और अल्फा सेल क्या करते हैं, ये ग्लूकेगन क्या करता है, रिलीज करता है, और बीटा सेल क्या करता है, वो इंसुलिन रिलीज करता है। और ग्लूकेगन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकेगन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन करने का। ग्लूकेगन क्या करता है, ये हमारे लीवर सेल के ऊपर काम करता है, एडिपोसाइट इसका टारगेट सेल्स है, ठीक है। और ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जब ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है जिससे क्या होता है कि ब्लड शुगर क्या करती है, बढ़ती चलती है, बढ़ती चलती है, ठीक है। ये क्या करेगा, साथ साथ में क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेंसिस भी करवाएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी कि अमाइनो एसिड से फैटी एसिड से ग्लूकोज बनेगा। ये भी क्या करेगा, ग्लूकोज की लेवल को ब्लड में इंक्रीज करेगा। उसके बाद फूड से भी ग्लूकोज की लेवल को ब्लड में लेके आएगा, यानी कि ओवरऑल इसका काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कम करना, सॉरी बढ़ाना, ठीक है। इसका ओवरऑल काम है ब्लड में क्या करता है, ये
ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइपरग्लिसीमिया इंट्रोड्यूस करता है, क्या करता है, हाइपरग्लिसीमिया जो होता है प्रोड्यूस करता है। तो ग्लूकागन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ग्लूकागन क्या करता है, मेनली किसके ऊपर काम करता है, लीवर सेल के ऊपर काम करता है, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, साथ साथ में जो है ग्लूकोनियोजेंसिस की प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है, और हाइपरग्लिसीमिया करता है। ये सेल की अपटेक को, सेल क्या करेंगे, अगर ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक करेंगे तो वो ब्रेक डाउन कर देंगे, तो ब्रेक डाउन करेगा तो ग्लूकोज तो कम हो जाएगा, तो ये सेलर अपटेक को क्या करेगा, मतलब रिड्यूस करता है। तो ग्लूकागन क्या करता है, रिड्यूस करता है सेलर अपटेक को एंड यूटिलाइजेशन को। और ग्लूकागन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लिसेमिक हार्मोन बोलते हैं, हाइपर ग्लिसेमिक हार्मोन जो है उसको हम बोलते हैं। इंसुलिन जो है उसको बी सेल के करते हैं, बीटा सेल के करते हैं, रिलीज करते हैं, बोलते हैं ये मेजर रोल प्ले करता है ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस में। इंसुलिन जो होता है मेनली एक्ट करता है हेपेटोसाइट के ऊपर, एडिपोसाइट के ऊपर, और क्या करता है, ये सेलुलर अपटेक को क्या करेगा, उल्टा काम करेगा ना, अपटेक करेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाएगा बोला, ठीक है। और क्या करता है ये, जिसकी वजह से ग्लूकोज की रैपिड मूवमेंट करता है, फ्रॉम ब्लड से हेपेटोसाइट में मूव करवाएगा, एडिपोसाइट में मूव करवाएगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। हैंस इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लिसीमिया कॉज करने वाले हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लिसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ये ग्लूकोज, इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन टारगेट सेल, जो कि एडिपोसाइट है, हेपेटोसाइट्स होते हैं, मसल सेल होते हैं। और ग्लूकोज में इसलिए होमोस्टेसिस होती है, इंसुलिन और ग्लूकागन जो होते हैं दोनों मिलकर करते हैं, एक ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज करा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन बोलते हैं। अगर हमारे को इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो प्रोलॉन्ग कई बार क्या होता है, हाइपरग्लिसीमिया जो होता है आपको डिसऑर्डर कॉज करता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है ऑब्वियसली बॉडी के ब्लड में ज़्यादा है, ठीक है, वो कम नहीं हो पा रहा है, और ब्लड के थ्रू जो है, किडनी के थ्रू जो यूरिन के बाहर जाएगा बोला, जब वो बाहर जाएगा तो क्या होगा, उसके साथ जो होता है वाटर भी जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा, मतलब वाटर का भी लॉस होगा, तो क्या होगा यहाँ पे जो है, मतलब अब ऑब्वियसली आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, आपके सेल्स को ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, अब सेल क्या करेंगे, ग्लूकोज को तो ब्रेक डाउन थोड़ा करेंगे। सेल तो जो हमने पढ़ा है जब रेस्पिरेशन में, जो यहाँ पे सेल जो है, मतलब वो आपके क्या बोलते हैं, ग्लूकोज थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, अब वो क्या क्या बोलते हैं, प्रोटीन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, कीटोन बॉडी बनती है। कीटोन बॉडी बनेगी तो आपकी वो हार्मफुल होती है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है आपकी बॉडी का, ठीक है, हीलिंग पावर जो होती है इम्पेयर हो जाती है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग हाइपरग्लिसीमिया जो होती है लीड टू ए कम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नॉन एज द कीटोन बॉडी। और डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं सक्सेसफुली जो होते हैं ट्रीट किए जाते हैं इंसुलिन थेरेपी के साथ, ठीक है। एक्चुअली में देखो बेटा, जो आपकी डायबिटीज़ होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम बोलते हैं, एक होती है नॉन इंसुलिन क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है इसको हम, वो 20 साल से कम भी हो सकती है, लेस देन, और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है इसको हम 30 साल से ज़्यादा में एज के लोगों में होती है, ठीक है। नॉर्मल बेड्स होते हैं आपके, जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये कैसे कॉज की जाती है कि आपके बीटा सेल क्या कर रहे हैं, वो एडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन जब नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो बोलने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल बढ़ती चली गई जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये होता है इसमें इंसुलिन में। लेकिन नॉन इंसुलिन में क्या होता है, आपके रिसेप्टर, आपके इंसुलिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ब्लड से सेल के अंदर नहीं जा रहा है आपका ग्लूकोज होता है, क्योंकि इंसुलिन जो होते हैं वो फैसिलिटेट नहीं कर पाए, वहाँ पे रिसेप्टर क्या होते हैं, मतलब प्रॉब्लमेटिक है। ये रिसेसिव डिजीज भी हो सकता है, क्योंकि रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, रिसेसिव डिजीज होता है ये। तो इससे क्या होता है कि दोनों केस में चाहे कुछ भी हो, ग्लूकोज का लेवल जो होता है नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो उसका सेल यूज़ नहीं करेंगे, उसको यूरिन में भेज दिया जाता है, यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर पास किया जाता है। फिर पानी भी लॉस होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा थर्स्ट लगती है, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं उसको। और सेल्स होते हैं आपकी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, एनर्जी के लिए अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को करेंगे, यूज़ करेंगे, जैसे वो प्रोटीन का यूज़ करेंगे। और इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन बहुत वीक बन जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ फैट स्टार्ट हो जाती है, बोला कीटोन बॉडी बनती है। और जो कीटोन बॉडी होती है वो एसिडिक होती है, पॉइजनस होती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को राइज करती है, हीलिंग पावर जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है। और इसलिए क्या करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं,
ब्लड ग्लूकोज लेवल में इंसुलिन को एडमिनिस्टर किया जाता है, ये कुछ रिलीफ देता है पेशेंट को। लेकिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्टर भी है, ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्टर की वजह से भी होता है। ठीक है, तो ये सारा था आपका पैनक्रियास के बारे में। उसके बाद आता है आपका टेस्टिस। क्या होती है टेस्टिस? क्या होती है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस होती है स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, मेल इंडिविजुअल में टेस्टिस के क्या होते हैं? ये भी हेटेरोक्लाइन ग्लैंड है। मेन काम क्या है? प्राइमरी फंक्शन इसका गैमेट बनाना है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या? सेकेंडरी फंक्शन क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड की भांति भी काम करते हैं। टेस्टिस होती हैं, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, वहाँ पे गैमेट बनते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? रिलीज करता है, जो कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? ये डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन जैसे एपिडाइमस, वासा डेफरेंस, स्पाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा की क्या करते हैं? मैचुरेशन करते हैं। ये जो मस्कुलर ग्रोथ की स्टिमुलेशन को भी क्या करते हैं? कॉज करते हैं। फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर को क्या करते हैं? मतलब क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। आपकी एग्रेसिवनेस जो होती है मेल में ज़्यादा बढ़ हो जाती है। पिच जो होती है सब वॉइस की लो हो जाती है। और ये मेजर रोल प्ले करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। और ये करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड्रोजन जो होती हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं मेल सेक्सुअल बिहेवियर को। और दीज हार्मोन जो होते हैं ये एनाबॉलिक, यानी कि आपकी बॉडी में प्रोटीन बनेगी, कार्बोहाइड्रेट बनेगी, यानी कि मसल्स की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है। एनाबॉलिक का फर्क ये होता है। ठीक है, ओवरी जो होती हैं, ओवरीज का ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, साथ में हेटेरोक्लाइन ग्लैंड भी है, ये गैमेट भी बनाते हैं, ओवा बनाते हैं, और साथ में बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं रिलीज करते हैं। ठीक है, ओवरी जो होता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि ओवा बनाता है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको रिलीज करता है। और इन एडिशन ओवरी जो होती है प्रोड्यूस करती है दो ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओवरी जो होती है इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, स्टोमल टिश्यू होते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है? वो आपका ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं। और ओवुलेशन जब हो जाती है तो आपका जो ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस लुटियम में जो होता है और वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। और एस्ट्रोजन जो होता है ये बहुत सारे जो होते हैं फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स के करेक्टर को भी क्या करता है? मतलब रेगुलेट करता है। ठीक है, डेवलपिंग एंड ग्रोइंग ऑफ ओवेरियन फेलिकल्स में हेल्प करेगा। फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस होती है फीमेल में, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट हो जाती है। और एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्स बिहेवियर को। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है इस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ये मेमोरी ग्लैंड के ऊपर भी एक्ट करता है। और फॉर्मेशन ऑफ एल्वलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ एल्वलाई और सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि मिल्क को स्टोर करते हैं, ये भी उनकी क्या करते हैं? मतलब फॉर्मेशन करवाते हैं ना, मिल्क स्क्रीशन को में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके क्या थे? ये आपके मेन जो एंडोक्राइन ग्लैंड थे। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड जो कि डिफ्यूज्ड होते हैं, जैसे आपके हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी क्या होते हैं? कुछ एंडोक्राइन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये डिफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कौन सा हो गया? आपका नो यू नो दैट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन के बारे में आप जान चुके हो। ठीक है, लेकिन हार्मोन जो होते हैं ये जो है कुछ टिश्यूज़ के द्वारा भी क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है बोला। फॉर एग्जांपल आपके हार्ट की जो ऑरिकल की वॉल होती है, एट्रियल वॉल होती है, वो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहली पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियल एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर या ऑरिकुलिन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ऑरिकुलिन भी इसको बोला जाता है, जो कि बेसोडाइलेशन करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो आपका ये ANF, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो होता है ऑरिकल के द्वारा रिलीज किया जाता है। और वो क्या करेगा? डायलेशन करता है ब्लड वेसल की, और जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है, जो बढ़ा हुआ होता है, वो नॉर्मल पे आ जाता है, यानी कि ये रिड्यूस करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को। ये भी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। उसके बाद JGA सेल्स होते हैं किडनी के, ये हम पढ़ चुके हैं। JGA सेल्स होते हैं, ये भी ANF भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, JGA सेल्स होते हैं किडनी के, ये एक पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं रिलीज करते हैं, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। जो क्या करता है? वो एरिथ्रोफाइसिस फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ RBC करता है, फॉर्मेशन ऑफ RBC करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या, तीसरा क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स होते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ
डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, जो कि 4 मेजर हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन मेजर जो होते हैं आपके 4 हार्मोन रिलीज करता है। ये भी एक डिफ्यूज एंडोक्राइन ऑर्गन है। जैसे गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन क्या करेगा, आपके जो मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्क्रीट क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज इट्स स्क्रीशन। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको पता है ये पेप्सिन, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन वगैरह, ऑक्सेंटिक सेल जो होते हैं वो, पैराइटल सेल में, सब मैंने आपको बता दिया है। और क्या करेगा, सेक्रेटिन रिलीज करेगा, कोलिसिस्टोकाइनिन जो होते हैं रिलीज की जाती हैं, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स होती हैं वो रिलीज की जाती है। गैस्ट्रिन क्या करता है, ये एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर और ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना ये चीज़ है, इसका मेन काम क्या है, कई बार ये टेबल में आ जाते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। और सेक्रेटिन जो होता है ये एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज के ऊपर काम करता है और स्टिमुलेट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा काम नहीं होता इसका, पानी और बाइकार्बोनेट जो होते हैं उसके आयंस को जो है रिलीज करवाता है, ठीक है। सेक्रेटिन जो होता है ये वाटर एंड बाइकार्बोनेट जो होता है वो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से रिलीज करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन ये गॉल ब्लैडर के ऊपर काम करता है, पेनक्रियाज के ऊपर काम करता है, जो कि पेनक्रेटिक एंजाइम बाइल जूस को क्या करता है, स्क्रीट करवाता है। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी जो आपकी पेप्टाइड है वो क्या करता है, वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। और कुछ और भी नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, जो कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ठीक है। ऐसे ये फैक्टर होते हैं, ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं। देखो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, वो लिपिड की बनी होती है। कैसे बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। यानी कि जो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होंगे वो क्या करेंगे, लिपिड की मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जो क्या होंगे, लिपिड में सॉल्युबल होंगे वो ईजिली क्या हो जाते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो कुछ ऐसे हार्मोन है जैसे आपके थायराइड हार्मोन है, ठीक है, या जो आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं, ये जो भी होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ईजिली पास कर जाते हैं। सिंपल बात है, सिंपल बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हार्मोन जो होते हैं वो तभी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो टारगेट टिश्यू के ऊपर क्या करेंगे, बाइंड करेंगे बाय स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एज द हार्मोन रिसेप्टर। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ एग्जाम्पल में, डायग्राम दे रखा है, बोलते कि कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जैसे प्रोटीन हार्मोन है ना बेटा, ये प्रोटीन हार्मोन क्या करते हैं, ये हमारे लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इनके लिए रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन में ही होते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन में ही होते हैं। तो हार्मोन यहाँ पे क्या है, जैसे प्रोटीन हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो भी आपके प्रोटीन हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और क्या बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर ये रिस्पॉन्स वन क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, और जिसकी वजह से क्या करिए, सेकंड केमिकल मैसेंजर जनरेट करते हैं जिसका नाम क्या है, साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक टीएमपी, साइक्लिक सीएमपी, या कैल्शियम, या इनोसिडोल ट्राइफॉस्फेट, या फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल होते हैं। ऐसे बहुत सारे जो होते हैं सेकंड केमिकल मैसेंजर जो होते हैं मतलब रिलीज होते हैं। और ये सेकंड केमिकल मैसेंजर क्या करेंगे, फिर डिफरेंट बायोकेमिकल रिस्पॉन्स लेके आएंगे। जैसे आपका एफएसएच क्या करेगा, वो ओवेरियन ग्रोथ करवाएगा मेल फीमेल के अंदर, ठीक है। ये भी आपने, तो ये कौन से हैं, ये प्रोटीन हार्मोन है जो कि ईजिली जो होते हैं पास नहीं कर पाते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए। इसलिए जो होता है हार्मोन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट केमिकल मैसेंजर है लेकिन पास नहीं कर पा रहे। जब पास नहीं कर पा रहे तो सेकंड केमिकल मैसेंजर क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। सेकंड केमिकल मैसेंजर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। जो साइक्लिक एमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं सेकंड केमिकल मैसेंजर। कैल्शियम भी सेकंड केमिकल मैसेंजर है, ये भी आपने याद रखना है। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिनके रिसेप्टर जो कि कहते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, या जो थायराइड हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ईजिली जो होते हैं पास कर जाते हैं मेम्ब्रेन में। तो ये क्या होता है, ईजिली कोई रिसेप्टर है नहीं, तो क्या कहते हैं, जैसे ही जाएंगे इनके लिए रिसेप्टर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं या साइटोप्लाज्म के पास प्रेजेंट होते हैं। यहाँ बन गए रिसेप्टर, जब रिसेप्टर बन गए यहाँ पे तो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और आपकी जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। देख लो इनकी एक्शन करने का तरीका अलग है, उनका एक्शन करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसे मतलब हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इफेक्ट जो होते हैं टारगेट टिश्यू के ऊपर कैसे कॉज करते हैं, जब ये स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं जो कि हमारे टारगेट टिश्यू में क्या होते हैं, प्रेजेंट होती है।
हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं ये आपके सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, टारगेट सेल की, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलेंगे। और रिसेप्टर जो होते हैं ये इनसाइड द टारगेट सेल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सेल के अंदर भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं और इंट्रासेलुलर मैसेंजर सेल में भी हो सकते हैं। मोस्टली जो है न्यूक्लियर रिसेप्टर ही होते हैं आपके, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ये बोलता है कि आपका हार्मोन जो होता है ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाता है। और हर एक रिसेप्टर जो होता है एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है, इसलिए रिसेप्टर होते हैं हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जब बनेगा तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू में, जैसे टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। हैंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं ये हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो हम हार्मोन को केमिकल नेचर के बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ हार्मोन है जो कि पेप्टाइड हैं, पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन हार्मोन है जो कि पेप्टाइड के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कौन से ऑन पेप्टाइड है, कौन सी जो पॉलीपेप्टाइड है। जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागन है, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन जितने भी है, पिट्यूटरी हार्मोन जितने भी हैं और हाइपोथैलेमिक हार्मोन जितने भी हैं, सारे क्या हैं, प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन जो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो होते हैं, फिर एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, ये इजीली पास कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। आइडो हार्मोन जैसे थायरोक्सिन वगैरह जो होते हैं, आइडो हार्मोन जो होते हैं, ये जो होते हैं थायराइड हार्मोन जितने भी हैं, T3 T4 जो होते हैं, TCT इज नॉट इट, थायराइड कैल्सिटोनिन इज नॉट इट, आयोडीन हार्मोन वो क्या है, वो प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो होते हैं। तो क्या होता है कि हार्मोन जो होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, जो कि नॉर्मली डू नॉट एंटर कर सकते हैं हमारे टारगेट सेल में। ये सेकंड केमिकल मैसेंजर क्या करते हैं, जो मतलब डेवलप करते हैं, जैसे आपके जो प्रोटीन हार्मोन है वो नहीं पास कर सकते, ठीक है, जैसे साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर। ऑब्वियसली जब ये फर्स्ट केमिकल मैसेंजर कौन होता है, हार्मोन होता है, इसलिए इनको अपनी बात पहुंचाने के लिए सेकंड मैसेंजर जनरेट करना पड़ता है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, IP3, इनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम जो होते हैं, जो क्या करते हैं फिर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन है जो कि सेल मेम्ब्रेन को ईजिली पास कर जाते हैं और इनके रिसेप्टर जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके आइडो हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, ऑब्वियसली लिपिड के बने हैं तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, पास कर जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जीन एक्सप्रेशन को करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं बोला, क्योंकि हमारे DNA के साथ क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं। तो इन दोनों के क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन जो होते हैं ये फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट जो होते हैं आपके दिखाए गए हैं। तो प्रोटीन हार्मोन देखो कैसे करते हैं, सेकंड केमिकल मैसेंजर जनरेट करते हैं, लेकिन जो आपके जो थायराइड और स्टीरॉयड जो हार्मोन है उनके लिए रिसेप्टर जो होते हैं आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, इंटरसेलर होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। अब जो है हम +2 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय, ठीक है, ओके।